इससे पहले कल दिल्ली चुनाव में सीएम योगी ने शंखनाद किया, जिसके बाद सियासी तलवारें खिंच गईं। सीएम योगी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कल राउंड एन हुआ। दोनों ने ही दिल्ली चुनाव में हुंकार भरी और एक दूसरे पर वार पलटवार किया, जिसका ट्रेलर कल दिखा, जहां एक तरफ सीएम योगी ने चुनावी शंखनाद करते हुए दिल्ली दंगों के लिए ओवैसी और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और जमकर हमला बोला। योगी के निशाने पर दंगाई थे और उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया, दंगों की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। वहीं योगी के एंट्री के साथ ही दिल्ली में एक बार फिर बटेंगे कटेंगे की राजनीति शुरू हो गई है। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में हीट का फॉर्मूला अब दिल्ली में भी अपनाया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में उतरे और चुन चुनकर विपक्ष पर हमला बोला। वहीं ओवैसी ने भी सियासी हुंकार भरते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमलावर दिखे। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखाई, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली के चुनावी बिसात पर हर कोई अपने अपने मोहरों को तैनात कर सियासी लाभ लेने के फिराक में है। इसका कितना असर होगा, ये तो नतीजों के बाद ही मालूम होगा।